नमस्कार। आज हम भारत के नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के एक बहुत ही ज़रूरी सेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये जुड़ा है गिरफ्तार हुए लोगों की मेडिकल जांच से। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज़्यादा अहम है। अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो क्या पुलिस ज़बरदस्ती मेडिकल जांच करवा सकती है? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये कानून की गहराइयों में छिपा है जिसे हम आज समझने वाले हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस कानून का आखिर मकसद क्या है। असल में इसका पूरा मकसद है इन्वेस्टिगेशन में मदद करना, खासतौर पर सबूत इकट्ठा करने में। और यहीं पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 51 सामने आती है। ये वो कानून है जो पुलिस को एक लीगल फ्रेमवर्क देता है ताकि वो किसी अपराध की जांच के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर से वैज्ञानिक सबूत जुटा सकें। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि वो कौन-कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत ये जांच कानूनी तौर पर सही मानी जाएगी। ये जो कानूनी प्रक्रिया है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला कदम तो है गिरफ्तारी। फिर दूसरा और सबसे जरूरी, पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं बल्कि उचित आधार या रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए ये मानने के लिए कि जांच से कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। तीसरा, ये जांच अपने आप नहीं हो सकती, एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। चौथा, जांच कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगा। और हाँ, पांचवा पॉइंट, कानून इस जांच को करवाने के लिए उचित रूप से जरूरी बल यानी फोर्स के इस्तेमाल की भी इजाजत देता है। अब एक सवाल और उठता है, जब कानून जांच या एग्जामिनेशन शब्द का इस्तेमाल करता है तो इसका असल में मतलब क्या है? आप शायद सोच रहे होंगे कि बस एक फिजिकल चेकअप, पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसका दायरा कितना बड़ा है। कानून के हिसाब से जांच का मतलब सिर्फ शरीर को ऊपर ऊपर से देखना नहीं है। इसमें मॉडर्न और साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल सैंपल इकट्ठा करना भी शामिल है ताकि अपराध से जुड़े पुख्ता सबूत मिल सकें। इस स्लाइड पर जरा नजर डालिए। कानून साफ साफ बताता है कि इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे कि खून, खून के धब्बे, वीर्य, खासकर यौन अपराधों के मामलों में स्वैब सैंपल, थूक और पसीना, बालों के सैंपल और यहां तक कि नाखूनों के टुकड़े भी। और सबसे बढ़कर डीएनए प्रोफाइलिंग भी इसी का एक हिस्सा है। हालांकि ये कानून पुलिस को काफी अधिकार देता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही जरूरी सुरक्षा उपाय भी हैं। ये एक तरह का सेफगार्ड है, खासकर महिलाओं के लिए। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति की जांच एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कर सकता है, लेकिन अगर गिरफ्तार व्यक्ति एक महिला है तो कानून कहता है कि उसकी जांच सिर्फ और सिर्फ एक महिला रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी या फिर उसकी देखरेख में होगी। ये एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि अदालतों ने इस कानून को कैसे समझा है और इसके दायरे को कितना ज्यादा फैलाया है। शैलेंद्र शर्मा बनाम राज्य के केस में अदालत का ये कहना बहुत मायने रखता है। कोर्ट ने माना कि इस धारा के शब्दों को जानबूझकर इतना व्यापक यानी वाइड रखा गया है ताकि पुलिस को अपनी ड्यूटी निभाने में, मतलब अपराध की जांच करने में, पूरी मदद मिल सके। तो फिर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि इस जांच की परिभाषा को आखिर कितना और खींचा जा सकता है, ये कितनी व्यापक है। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। अदालत ने ये तक कह दिया है कि आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक शब्द में सब कुछ शामिल है, यहां तक कि नार्को एनालिसिस टेस्ट जैसी विवादित तकनीकें भी। जाहिर है, ये इस कानून के दायरे को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, क्या धारा 51 मॉडर्न जस्टिस के लिए एक जरूरी औजार है जो सच को सामने लाने में मदद करता है, या फिर ये स्टेट पावर यानी राज्य की शक्ति को एक व्यक्ति के अधिकारों पर कुछ ज्यादा ही हावी कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।